मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण से संबंधित। तो इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, वन शॉट वीडियो, जिसमें अपन रिवाइज करेंगे यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को और यूनिट फोर को। चारों यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। साथ के साथ नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आपको जो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब आप कोई भी वस्तु खरीदोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप जरूर से खरीद लेना। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, उसका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। 5 से 7 आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको जो मास्टर क्लास है वो जाकर देख लेना, उससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपन वेस्ट मैनेजमेंट की, शुरू करते हैं। पहले क्या समस्या, क्या अपशिष्ट से संबंधित, कचरे से संबंधित आपके सामने वास्तविकता में समस्या है क्या। तो पर है कचरा समझाऊंगा, लेकिन पहले समझो। पहले भाई एक बात सोचो, पहले थारो गाँव है ना, थार दादा कन 2 मिनट बैठियो, थार पिताजी कन 2 मिनट बैठियो और पूछियो कि थारा जो गाँव हो पहले पहले इतना ग्राहक को नहीं है। अब देखो, अब पहले क्यों 5-10 साल पहले, 10 साल तो थाने थे भी देखी है जिंदगी, 10 साल बाद में देखो कितना नया घर बने हैं। अब नया घर बने ही तो उससे क्या है, लोग अपना पहले के भाई एक बाप का 3 बेटा रिया करता, तीनों एक जगह रह लिया करता, तो क्या करता हूँ एक साथ बंदो कर रिया कर, तो कम कर रिया करता। अब के वो घर होगा ज्यादा, आदमी रहना का अलग तक, तो आदमी की दह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कचरो है वो भी निकल तो ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि बाहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कचरो प्रबंधन भी ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, पहले क्या कि एक घर में रहा करता, तो एक भाई मान लो एक घर में रसोई रहा करती, उन्हीं सारा का सारा यूज कर लिया करता। अब के ही एक बाप का 3 बेटा ही, तीनों अलग अलग मकान बना रहे, तो 3 अलग अलग रसोई, 3 प्रकार, 3 नाम के है, अलग अलग कचरा निकल रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो यही है कचरे की जो समस्या है, अब भारत में क्या वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? एक तो हम आधुनिक जीवन शैली है भाई, आजकल मॉडर्न जमाना रहा है ना, उपभोक्तावाद ज्यादा देखने को मिलता है, फैशन वगैरह है ना, मेटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा अपना विश्वास रखा, हर चीज अब आके उपभोक्तावादी बनती जा रही है। अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधित खतरे और संसाधन की बर्बादी देखने को मिलती है। तो क्या है, अगर आप अपशिष्ट को प्रबंधन नहीं करते हो, इससे क्या आपको अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि प्रदूषण प्रदूषण फैलता है और स्वास्थ्य संबंधित जो खतरे हैं वो देखने को मिलते हैं। भाई तो आजकल जो अपना जो भारत देश है, इन देखो अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली। छोटा छोटा बच्चा का एलर्जी होनी शुरू हो जाए, एलर्जी की देखो कितनी बड़ी समस्या है ना आज का समय। और जो लंग्स वगैरह, अस्थमा वगैरह है, ये भी बीमारी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। क्यों देखने मिल रही है एलर्जी वगैरह की ज्यादा समस्या? क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जो कचरो ज्यादा निकले, उससे क्या वायु प्रदूषण हुए है ना, जल प्रदूषण हुआ है, मृदा प्रदूषण हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, आपका सामने जो अपना स्वास्थ्य है ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। मुख्य समस्या की बात करें भाई, जो कचरो निकला उससे कौन सी प्रकार की समस्या देखने मिले। पहले कौन सी है, भूमि भराव। अब मान लिया थारे गाँव कचरो निकलो, तो क्या करोगा भाई, 2 तरीका कचरा प्रबंधन हो के तो थे, उन कचरा पैक कर बाहर ने फेंक दियो, कोई जठे कचरो भेड़ो है, तो कोई ना कोई तो है कि जगह है जठे वो कचरो इकट्ठो है। समझ में आको, वो इकट्ठा कचरा क्या करे जा, वो इकट्ठो कर दियो तो उठे के बदबू निकलनी शुरू हो जाओगी, या फिर वो कचरा है उससे क्या होगी, वायु प्रदूषण देखने मिलेगा। उन आए के जगान क्या बोले जाए, भूमि भराव, जो कचरा जठे बेड़ो है ना, भूमि भराव बोले जाए। अगला क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको पता है जो कचरा होता है ना, तो कचरा जैसे जैसे गलता है उससे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकला है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है, जो आपकी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। अगली समस्या क्या है, भूजल व मिट्टी का प्रदूषण। तो पानी है, उसको भी क्या है, भूजल जो मान लो कचरो है, कचरो बरसात हुई, वो कचरा से संबंध उठे, जो जटे कचरो बेलो करे वो पानी के और दूसरी जगह चले गयो है ना। और या काफी बार क्या कचरो कठे डाल दिया जाए, कोई मान लो तालाब वगैरह में डाल दिया जाए है ना, कोई झील वगैरह में डाल दिया जाए, तो इससे क्या है, भूमि को जो जल है उनमें भी प्रदूषण फैलता हुआ दिखाई दे। अगला क्या है, ठोस अपशिष्ट के प्रकार। तो आपको जो कचरे के प्रबंधन से संबंधित भाई कचरे का कितने प्रकार होते हैं। तो पहला कचरा कौन सा होता है, अब घरेलू अपशिष्ट। भाई घना अपना जो प्रकार को कचरो पाए जाए, इनके करे जाए घरेलू अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, भोजन के अवशेष, प्लास्टिक व कागज है वो देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने जो घरेलू अपशिष्ट होता है, जो घरेलू घर में आपके सामने जो कचरा पाया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे थारा रसोई है,
समझ में आ गई। थारी मदर के करीब खानो बनायो जा जो सब्जी छिली तो उको जो छिलका निकला वह कचरा का रूप में आगा, फिर जो खानो बच गो वो भी कचरा का रूप में, तो इनके कहे जा घरेलू अपशिष्ट का नाम से जाना जाए। अगलो के या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह होगी जो भी घर में कचरो निकला, ये तो थाने भी वे रही थे, तो सामाजिक आदमी हुई थी। औद्योगिक अपशिष्ट के वह जिनके वही कोई रसायन हो जाए, मान कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बिना रसायन बिना तो काम हो ही नहीं, केमिकल तो चाहिए चाहिए है। तो कोई केमिकल हो, कोई धातु है, जहाँ मान कोई लो हो, कोई प्लास्टिक हो, एक चीज निकला है वो सब के जाने चाहे औद्योगिक कचरा का रूप में जाने चाहे। अगला क्या है चिकित्सक अपशिष्ट। तो चिकित्सक अपशिष्ट कौन सा है, जहां मान लो थे ज्यादा दूर के जो थारा को चिकित्सा केंद्र है ना, थे बीमार हो जब उठे के कचरो निकलोगो भाई दवाया की दवाई ही है ना, उस उनकी जो रैपिंग हो वह निकलेगी, सिरिंज है वह निकलेंगी है ना, और जैविक अपशिष्ट भी कचरा देखने को निकलता है आपके सामने, वो हो गया। और उसके सामने और भी जो अन्य प्रकार का मेडिकल का कचरा देखने को मिलता है, सिरिंज होगी, पट्टिया हो गई, ये सब चीज देखने को मिलती है। अगला क्या है कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट क्या होता है आपके सामने, पराली जलाली, खाद्य पदार्थ हो गए, वो फसल विशेषज्ञ हो गए, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कृषि से संबंधित आपके सामने जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित आपको वेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें पराली होगी, खाद्य सामग्री होगी, वह है। जब मान लिया वहां के करा अपने साइड में तो इतनी ज्यादा को नहीं हो गई थी, जिस क्षेत्र में से काटे का विद्यार्थी देखा लग रहे हो। अब पंजाब साइड में केक अनाज हो है बहुत ज्यादा, और खास करके जो अपना चावल है ना, चावल चावल को जो गेहूं को अपने काट के हाथ तोड़ो वगैरह बना लिया, हाँ आई चावल की पराली हो है। अब पराली कोई काम को नहीं आओ इतनी ज्यादा, मतलब जानवर वगैरह उन खाओ को नहीं है ना, तो उन क्या करती ही उन उठे की उठे जला दिए जाए, तो जलान से क्या धुआं उठे। और जो वो है कि ना दिल्ली में वो धुआं है, वो धुआं क्या को देखने मिला है, पंजाब का जो लोग पराली जलाई, हरियाणा का लोग जलाई, उससे देखने मिला है। अगला क्या ई वेस्ट, ई कचरा। ई वेस्ट क्या होता है, अब थारे घर मोबाइल है, समझ लैपटॉप है, वो खराब हो, अब क्या होगा भाई, खराब होगा तो बाहर में फेंकोगा, तो कोई पुराना मोबाइल लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब किसको जाना जाता है, इसको ई वेस्ट के रूप में जाना जाता है। अब क्या ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां। तो आपको पता है ठोस कचरा होता है, उसकी अलग अलग प्रकार की आपको श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला कौन सा होता है, बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल आपको सामने कौन सा कचरा होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, उपचारित कर सकते हो, है ना, जैसे भोजन हो गया, बगीचे का सामान हो गया, अया को कचरो जय माली थारे सब्जी छिली उको अब अगला प्रकार का कचरा कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, तो आपको बता दिया मैंने। अब क्या होगा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं, जो क्या कि गलता नहीं है, समझ, जिन फेंक दियो तो वो गलेगो को नहीं, है ना, जमीन में कौन मिलेगा, मिट्टी क्यों नहीं होगी, है ना। जब अब घर में कोई कचरो निकल गो, सब्जी आप कचरा छिलका है उसको बाहर फेंक दिया, वो क्या उसको जो जैविक प्रक्रिया द्वारा केचुए वगैरह के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, उसको वो गल के मिट्टी में मिल जाता है। अब प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु हो गई, इनको आप बाहर फेंक दोगे तो वो गलते नहीं है ना, वैसे के वैसे जमीन में पड़े रहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, गैर बायोडिग्रेडेबल के रूप में बोला जाता है। खतरनाक अपशिष्ट, खतरनाक केमिकल वगैरह, खतरनाक जो जहरीला ही जैसे रासायनिक कोई चीज होगी, कोई चिकित्सक कोई चीज होगी, और कोई औद्योगिक कचरो हो, वो क्यों आवा है आपके सामने खतरनाक अपशिष्ट के अंदर आवा है, जिसके अंदर क्या है कोई रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कोई चीज निकल रही होगी, चिकित्सा व औद्योगिक कचरो हो, वो क्या है अगर आप पृथ्वी पर गाड़ देवा तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो बात जमीन जठे गड्ढे उठे के बाद जमीन खराब हो जाए। अगला पॉइंट क्या है, अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन के प्रभाव। तो बहुत अधिक अगर कचरा उत्पादित होता हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं। पहला क्या, पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को मिलता है, मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस गैसेज है उनका क्या होता है उत्सर्जन है वो देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, मतलब पर्यावरण पे प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत अधिक कचरा उत्पादन होता है, तो मैं बताया था मीथेन गैस निकला, इन्वायरमेंट खराब हो जाए चीजों। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, अब मान लो मीथेन गैस निकली है ना, और कोई कई कई बार क्या है जो खतरनाक रसायन है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऐ की जो निकले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो इससे क्या हुआ है जो था अगर थे उन्होंने मायने ग्रहण कर लियो स्वास्थ्य में, तो थाना अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिल जाए। समझ में आ गई ना, आया कौन को जो हमारे उद्योगों का करने रही जो लोग उन्हें देख लियो कदे भी उनका टीबी मिलेगी, या फिर उनका थे कदे भी देख लियो लंग्स से संबंधित समस्याएं भी देखने मिलेंगी, तो स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे इंसान को श्वसन या रोग जनित जो बीमारियां वो देखने को मिलती है। आर्थिक प्रभाव, पिस्सा को क्या नुकसान हुआ है,
सफाई और निपटान से अधिक लागत लगती है। अब मान लो क्यों है भाई, चलो आप तो कि घना से कचरो बाहर नहीं फेंक दें, लेकिन बात चीज अपना बेरो कौन पटे, है ना। लेकिन एक बात सोचो, अगर आप बीमार होगा वो कचरा का वजह कोई गंदो पानी पी लियो, है ना, और क्यों वो आपने कोई आया की कोई बीमारी होगी, तो आपने क्या क्या कार्य लग जाएगा, डॉक्टर का पैसा, स्वास्थ्य से संबंधित पैसा लागेगा, इनडायरेक्टली पैसो लागो ना थारो, यही बात है। तो क्या होता है, आर्थिक रूप से भी इंसान को नुकसान पहुंचता है, और नगर पालिका हो गई और या वो जो सरकार हो गई, वो भी उस कचरे को निपटान करने में उनका भी अधिक पैसा लगता है। सामाजिक प्रभाव की बात करें, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, और इससे कि अब एक बात देखो, दो घर है, घर ए और घर बी। घर ए है जिसके अंदर एकदम साफ सुथरा है, पेड़ पौधा बाहर रखाई, घर डेली सफाई करी, एकदम बढ़िया घर है। दूसरा का क्या, कोई सलीको को नहीं, सब कुछ है कचरो खिंडा रखो है, कुछ नहीं, साफ सफाई नहीं है, तो थान पूछो कर बढ़िया लगो, सेक्शन ए वालों बढ़िया लगो, सेक्शन बी वालों बढ़िया लगो। ए में जानो अगर थान रहने को मौका मिले तो कटे रहोगा, ए में रहोगा ना, तो यही है जीवन की जो गिरावट है उनमें भी देखने मिला है। अब कठे चल जाओ आदमी सब अपने को बहुत गंदी जगह कचरो कचरो कर रहा है ना, तो इंसान क्या है कि जठे साफ सफाई ज्यादा रहे उठे इंसान को मन ज्यादा लागा है। अगला क्या है, अपशिष्ट के लक्षण विशेष। तो अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में अपन देखेंगे। अपशिष्ट की प्रकृति, कचरे का क्या प्रकार होता है, संरचना क्या होती है, मात्रा का अध्ययन करना। भाई कचरों की नेचर क्या है, मैं बताऊंगा नेचर आया तो आपको बोल के कहो कि प्रकृति कहें के कचरो दो प्रकार को है, एक है ठोस, दूसरा है तरल। समझ में आ, ठोस कचरो कौन सा है, जहाँ प्लास्टिक होगा, धातु होगा, जन्ने के पुनः चक्रण करो जा सका है, और जिसे क्यों है उन आपा के कर कहा पुनर्चक्रण के लिए बेस। हाँ, दूसरो तरल या कंपोस्ट जिसकी खाद बन सके, वो क्यों है अया को घना कचो, जाए सब्जी होगी थारे घराव निकले रही, खाद्य पदार्थ होगा, चाय वगैरह होगी, अया को जो कोई भी वस्तु जिन अगर आप भूमि में गाड़ दें तो उससे खाद को निर्माण हो सका, कंपोस्टिंग को निर्माण हो सका, वो कचरा की प्रकृति है। समझ में आ गई, तो ये चीज आपको समझ गए, कचरे को पहचानने के लिए आपको उसकी प्रकृति, संरचना और मात्रा के अध्ययन करना चाहिए। अगला क्या है, इसमें नमी की मात्रा। वही नमी की देखूं, अगर नमी ज्यादा होगी तो वो गलस का है जल्दी सी, घनत्व कितना, और जैविक में कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों को मापन। तो जितना ज्यादा कार्बनिक तत्व होंगे उसके अंदर तो आप क्या कर सकते हो, उसका पुनर्चक्रण हो सकता है। अकार्बनिक तत्व होते हैं उसको पुनर्चक्रण नहीं देख सकते हो। उद्देश्य क्या है, रिसाइकलिंग कर सकते हो, पुनर्चक्रण कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, व सुरक्षित निपटान की योजना को लगा सकते हो, भाई कि कठे कठिया ने निपटान करो जा सके। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको हर चीजों को समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पहला क्या है, कचरे की समस्या, वेस्ट प्रॉब्लम, जो कचरे की समस्या है उसको अपन किस प्रकार से निपटान कर सकते हैं। तो पहला क्या आपको समस्या, कचरे से संबंधित जो समस्या होती है, वेस्ट प्रॉब्लम होती है, उसका निपटारण करना। आपको कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले कचरे के कितने प्रकार होते हैं सबसे पहले ये समझेंगे। ये पॉइंट ही जो था अच्छे से याद कर लेना है। सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लियो। पहला क्या, घरेलू कचरा। कितने प्रकार के कचरे होते हैं, सबसे पहला कचरा कौन से प्रकार का होता है, जिसको अपन घरेलू कचरे के नाम से जानते हैं। दूसरा कचरा कौन सा होता है, औद्योगिक कचरा, जहां पर क्या है उद्योग से संबंधित कचरे देखने को मिलते हैं, जैसे रसायन हो गए, आपके सामने धातु हो गई, प्लास्टिक वगैरह हो गई, या फिर उद्योग से संबंधित कोई भी कचरा निकलता हो। बायोडिग्रेडेबल या एग्री चिकित्सिक। तो चिकित्सिक कचरा क्या होता है, जैविक कचरा, बहुत खतरनाक कचरा होता है, अगर इसको निपटान नहीं किया गया तो क्या हो गया, इंसान को संक्रमक फैल सके। अब ठेका को कहीं हो भाई, एक बात सोचो, कोरोना की जो किट ही, कोई डॉक्टर है वो कोरोना को इलाज कराया कर, तो वह किट पे रहे, पीपीटी किट था नहीं पेरी जाए, वो किट ने क्या करो उनके उन अं छोड़ दी खुलम। अब क्या करो, कोई आदमी है ना, कोई भी आदमी क्या उसके पास से गुजर रहा था और गलती से क्या हो गया, वो उसके पास से गुजरा तो उसके जो कोरोना है वो उसके संपर्क में आ गया। सब कचरे के डालने के लिए जा रहा था तो गलती पे उसके पैर वगैरह छू गया और वो उसके संपर्क में आ गया, तो अब क्या कोरोना उसके फैल गया और वो क्या और लोगों को भी संक्रमित करेगा। समझ आ गया, तो बायोडिग्रेडेबल सबसे खतरनाक कचरा जिसका सही से निपटान करना जरूरी होता है वो कौन सा होता है, चिकित्सिक कचरा ही होता है। अगला क्या, कृषि संबंधित कचरा, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, है ना, फार्मिंग से संबंधित और भी कचरे होते हैं, वो क्या होते हैं, कृषि संबंधित कचरा देखने को मिलता है। फिर कचरे की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां भी देखने को मिलती हैं, कौन सी होती हैं। पहली श्रेणी कौन सी होती है, जैविक उपघटनीय, मतलब अया को कचरो जिके कहा भाई जो बायोडिग्रेडेबल है, जो कि प्रकृति अगर प्रकृति भूमि पर छोड़ दे तो वो प्रकृति मिल जाए, प्रकृति से बने प्रकृति मिल जाए। अजैविक अपघटनीय ऐसा है जो प्रकृति में उसको नहीं मिलता, जिसको कचरे को बाहर फेंक दिया तो वैसा का वैसा ही वो बना रहता है।
खतरनाक कचरा, रसायन वगैरह होते हैं, वो क्या है, बहुत खतरनाक कचरे के रूप में उनको जाना जाता है। अब क्या है, अत्यधिक कचरे के प्रभाव, अगर बहुत ज्यादा कचरो अगर इन्वायरमेंट में पड़े है तो को क्या प्रभाव है। सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है पर्यावरण पे। किस पे प्रभाव देखने को मिलता है, पर्यावरण पे सबसे अधिक प्रभाव वो देखने को मिलता है। अगला क्या है, स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाई कोई आदमी, एक बात सोचो थी, बीमार हो तो इससे क्या स्वास्थ्य संबंधित खतरा भी देखने मिली। अर्थव्यवस्था है, सरकार को हो गई, उसको कचरे से निपटारण के लिए अलग 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 प्रकार की योजनाएं लानी पड़ती हैं। नगर पालिका से संबंधित उसका और खर्चा वो भी बढ़ता है। समाज क्या हो गया भाई, अगर लोग बीमार रहेंगे, कचरो है वो समाज में दूषित कण को कार्य करो तो समाज भी प्रभावित हो गई चीज से। अगला क्या है, कचरे का लक्ष्य निर्धारण करना, वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कचरे का निर्धारण अपन किस तरीके से करते हैं। क्या है, अपशिष्ट की समस्या केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। तो आपको जो कचरे से संबंधित जो समस्या देखने को मिलती है, ये सिर्फ पर्यावरण से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। मतलब सामाजिक रूप से भी लोग परेशान करे और आर्थिक रूप से भी लोग परेशान करे हो कचरों। तो इसका क्या स्रोत है, इसके समाधान में स्रोत क्या हो सकते हैं। पहले इनका पृथक्करण करो, मतलब अलग अलग करो पहले कचरा। फिर क्या करो, रिसाइकल पुनः चक्रण करो। भाई અહીંયા कोण समझ में समझाऊंगा, थारा घर वाला कचरो समझाऊंगा। थारा घर को कचरो है ना, जिम के अलग अलग प्रकार जगह प्लास्टिक की कुर्सी टूट की थारा बा है, घर से सब्जी सब्जी से संबंधित कोई कचरो है ना। घर आते कोई प्लास्टिक कुरकुरो खायो, कोई फल फ्रूट खायो, वो संबंधित कचरा है। तो क्या करोगा, पहले कचरा ने अलग अलग करो। प्लास्टिक हो गया, धातु हो गई, कांच वगैरह को अलग करो और आपके सामने जो सब्जी वगैरह छिलका वगैरह है वो करो, दो अलग अलग टब बना